और बीते 3 जून को कानपुर हिंसा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। 3 जून को शहर में हुई हिंसा का पाकिस्तान, ईरान और ओमान कनेक्शन सामने आया है और इसमें नाम सामने आया है कि हिंसा के आरोपी अकील खिचड़ी का। बताया जा रहा है कि अकील हिंसा के दिन पाकिस्तान में किसी से फोन से संपर्क में था। अकील खिचड़ी और पाकिस्तानी शख्स के बीच चैट के सबूत भी पुलिस को मिल गए। इस चैट के मुताबिक हिंसाग्रस्त इलाके में बम लाने को कहा गया था। कानपुर हिंसा का जो पाकिस्तान कनेक्शन सामने निकल करके आया है, उसमें जो चैट आई हैं उनको अगर गौर से पढ़ा जाए तो उसमें साफ तौर पर है कि कानपुर हिंसा के पहले की गई इस चैट में तमाम पाकिस्तान के लोग और अन्य देशों के लोग भी ग्रुप में ऐड थे। अगर गौर करें तो इस चैट में हिंसा को भड़काने की प्लानिंग को साफ तौर पर देखा जा सकता है। शेख साहब का हुक्म है गुड्डे भाई के घर के फ्लैट के नीचे पहुंचना है और झोले में रखे हुए बम का इस्तेमाल करना है। ये सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच हिस्ट्री शीटर अकील का नाम निकल के आया है। अकील खिचड़ी हिस्ट्री शीटर है कन्नरगंज थाने का और इसके परिवार में 5 भाई और 2 बहनें हैं। 5 भाइयों में 3 भाई हिस्ट्री शीटर हैं कन्नरगंज थाने के और 2 बहनें ड्रग पेडलर हैं, यानी मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में जेल की सजेल में सजा काट रही हैं। पूरा परिवार ही जानकार पेशेवर बताते हैं, पेशेवर अपराधियों का बताते हैं और ऐसे में अकील खिचड़ी के बारे में एक बात और जाननी जरूरी है कि अकील खिचड़ी कानपुर हिंसा के मामले में पहले से ही नेम्ड अपराधी है। अकील खिचड़ी पर और उसकी जांच को लेकर के कानपुर पुलिस ने अपना दायरा बढ़ा दिया है और अकील खिचड़ी फिलहाल फरार है। इसके अन्य भाइयों की भी कुंडलियों को खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि किन किन तरीके के अपराधों में ये शामिल रहा है। फिलहाल अकील बाहर है, फरार है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अकील पर आकर रुक गई है। ये कहा जाए कि अकील खिचड़ी ने क्या किया, कानपुर हिंसा के मामले में उसकी प्लानिंग क्या थी और कितनी गहरी प्लानिंग या साजिश की गई थी, इसकी जांच की जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बहराइच के थाना दरगाह शरीफ इलाके में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 1 किलोग्राम अवैध गांजा और 9 मोटरसाइकिल, 1 मोटरसाइकिल की चेचिस, 2 अवैध तमंचे और कारतूस के साथ 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में 2 अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। इधर गाजियाबाद में 2 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया। दोनों अपराधी तख्ती डालकर थाना लोनी बॉर्डर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सरेंडर किया। दोनों गैंगस्टर के मामले में आरोपी थे। 2 अपराधियों ने सरेंडर किया, गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे और गैंगस्टर मामले में आरोपी थे। दोनों अपराधी लोनी बॉर्डर थाने पहुंचकर इन्होंने सरेंडर किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनकाउंटर का डर देखिए आप, कैसे ये अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। तख्ती डालकर ये थाने पहुंचे, लोनी बॉर्डर थाने पहुंचकर इन्होंने ऐसे सरेंडर किया। इधर आगरा में ताजमहल के पीछे कैसे प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ा हुआ है, ये मामला मणिपुर की पर्यावरण एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगुजम ने ट्वीट के जरिए उठाया है। सुर्खियां बनने लगी हैं इसकी और ताज के पीछे जहां गंदगी फैली हुई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार वहां से कूड़ा उठाया जा रहा है। सफाई अभियान चल रहा है और एक बार फिर लिसिप्रिया ने ट्वीट करके आगरा जिलाधिकारी को कटघरे में खड़ा किया है, जो उसकी तस्वीरों को पुरानी बता रहे थे। इसका जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। 10 साल की एनवायरमेंटलिस्ट लिसिप्रिया कंगुजम ने जब एक ट्वीट किया तो आगरा नगर निगम और आगरा प्रशासन की आंखें खुली और अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 10 साल की उस बच्ची ने ट्वीट करके ये दिखाया कि आगरा में किस तरह से प्लास्टिक पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और वो पॉल्यूशन वो भी ताजमहल जैसी सबसे खूबसूरत इमारत के पीछे। उसके बाद ताजमहल के पीछे जो यमुना नदी बहती है वहाँ लगातार सफाई अभियान चल रहा है और स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। हालांकि ज़िला प्रशासन ने इसको पुरानी पिक्चर बताना चाहा, जिसको लेकर भी लिसिप्रिया कंगुजम ने कहीं ना कहीं निशाना साधा और कहा है कि सफाई कराने से ज़्यादा आगरा प्रशासन ये बताने पर तुला हुआ है कि ये तस्वीर है जो मैंने ट्वीट की है ये पुरानी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि ताजमहल के पीछे जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहीं से एक पोस्टर के ज़रिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एनवायरमेंटलिस्ट एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगुजम ने ट्वीट किया
और उसके बाद अब आगरा नगर निगम ने 1 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लॉयन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया है। ये वही कंपनी है जो ताजमहल के आसपास साफ़ सफाई की व्यवस्था देखती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कि जब तक सवाल खड़े न किए जाएं, जब तक चीज़ों को सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए से ना उठाया जाए, आगरा प्रशासन और जो कहा जाए नगर निगम किस तरीके से काम करता है उसकी ये वानगी इस बार पेश की गई है। हालांकि यहाँ आपको सफाई नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा अगर आप आगे चलते हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जूम इन दें तो आप समझ सकते हैं कि ताजमहल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर भयंकर गंदगी देखी जा रही है। ये हाल तब है कि जब लगातार पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और तमाम जो अन्य संस्थाएं हैं ये लगातार चिंता जाहिर कर चुकी हैं कि बढ़ते पॉल्यूशन से ताजमहल की खूबसूरती पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही लगातार ये दावा भी किया जाता रहा है कि ताजमहल के आसपास के पूरे परिसर को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया जा चुका है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर स्थिति पूरी तरह से अलग नज़र आती है। और अब साफ़ सफाई की व्यवस्था चल रही है, प्लास्टिक हटाया गया है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और जिस तरह से प्लास्टिक की बोतल से लेकर तमाम अन्य चीज़ें जो पूरी तरह से ताजमहल में प्रोहिबिटेड हैं उसको लेकर और ज़्यादा सख्ती से इस अभियान चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से ताजमहल की खूबसूरती प्रभावित हो रही है और एक गलत मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और देश के सर्वाधिक प्रदूषित जिलों में शामिल जिलों में मुजफ्फरनगर का भी नाम दर्ज हो चुका है। बात अगर जिला प्रदूषण विभाग की करें तो प्रदूषण विभाग जिलों को कागजों में चमकाकर इतिश्री करने तक ही सीमित है। मुजफ्फरनगर जनपद में 28 प्रदूषित रहित टायरों को जलाकर तेल निकालने वाली फैक्ट्रियां लगातार जारी हैं और शहर की आबोहवा में जहरीला धुआं फैलाने का काम लगातार कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी अन्य राज्यों से आने वाली प्रदूषित पॉलीथीन कचरा वेस्ट मुजफ्फरनगर की इंडस्ट्रीज में जल रहा है और इसको लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन हालात जस के तस है। मुजफ्फरनगर की तस्वीर, कई बार शिकायतें हुई। टायर फैक्ट्री की शिकायत मुझे भी मिल रही है। हम ऑलरेडी एक टायर फैक्ट्री की बंदी करवा चुके हैं। यहाँ पे करीब 26-27 टायर फैक्ट्री हैं और उसका मुहिम चला के मैंने डायरेक्शन दे दिए हैं। लगभग एक हफ्ते में सारी 28-29 फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा। जिसमें ज़्यादा धुएं की प्रॉब्लम होगी उनको तत्काल बंदी के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि शिकायतें बहुत आ रही हैं और कुछ लेवल तक शिकायत की पुष्टि भी हम लोगों ने की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।